यूएई का त्यारा था जो कि इंडियन एयरपोर्ट पर उतरा है। तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा धचका लगा है। भारत ने हम पे दोबारा हमला किया, अंदर तक मार करेंगे। पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती करना। आसम मुनीर जो है और चाचू विस्की का आज रात का तो नशा भी वैसे नहीं चढ़ना, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है, पाकिस्तान के मिसाइलों का जो टारगेट है वो भारत है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, रात के पिछले पहर बलूचिस्तान पर दुश्मन ने खुला वार कर दिया। एक बार फिर नजर आ रहा है मोदी को मुंह की खानी पड़ गई है। भारत जिसके लिए पिछले कुछ अरसे से तैयारी कर रहा था, यूं लग रहा है कि भारत एक कदम आगे बढ़ा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और Great excitement, the visit of Prime Minister Modi. यूएई को इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहिए, यूएई को अपने मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलना चाहिए। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूएई और इंडिया बहुत करीब हो गए हैं। मोदी बुलाए बुलाए फिर रहे हैं। जो यूएई है वो इंडिया से ब्रह्मोस और आकाश जो वो लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई हमें प्राउड है कि हम भारतीय, हमें प्राउड है कि हम भारत जैसा देश में जन्म लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान जो हमसे ही अलग हुआ है। आज उसका हालात इतना बद से बदतर हो चुका है कि अवाम पागल हो चुकी है, भाई लोग बेहाल हो चुका है। मतलब लोगों का जो संयम है ना टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, लोग परेशान हो चुका है हर एक चीज से। तो ये होगा, अगर ये हालात इंडिया में भी अगर होता तो यहाँ के भी लोग का सत का बंधन टूटता है, यहाँ के लोग भी गवर्नमेंट को गाली देता है, बिल्कुल देता, हम भी देते। लेकिन एक चीज तो है भाई कि जो पिछला कुछ महीनों में जो क्राइसिस हर देश में हुआ है वो इंडिया में भी नहीं हुआ है, और फिर भी वहाँ की सरकार चौधरी बने फिर रहा है। दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। इंडिया यूएई रिलेशन की अभी जो है रिसेंटली एक कार्गो त्यारा C-17 ग्लोब मास्टर यूएई का त्यारा था जो कि इंडियन एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरा है। और ये कहा जा रहा है कि उसमें जो है असल में इंडिया के डिफेंस जो चीजें थी वो लोड की गई हैं। एक बार फिर नजर आ रहा है मोदी को मुंह की खानी पड़ गई है। पाकिस्तान के लिए गड्ढा खोदने वाला भारत खुद इस पे गिर पड़ा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से। और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें डिफेंस के ऊपर भी बात की जाएगी, सप्लाई चेन पे भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर भी होगी और इस तरह के कई चीजें जो है उसको लेकर दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई है, जिसमें कि तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। We are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi. अभी उनके जो जयशंकर है वो होके आए थे, अब वो खुद जा रहे हैं, वहाँ से डिफेंस की डील हो रही है, ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, आकाश खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं। 6 के लॉन्चेस चल रहे हैं, बिल्कुल ये बात है। और जो हमारे टूर होते हैं ना वो तो ऐसे ही साफ पता चलता है कि भाई किसी को खुश करने के लिए लगा दिया, खुशनुदी के लिए, अमेरिका की खुशी के लिए लगा दिया, और एंड में भी आपको अमेरिका की तरफ से गद्दार सुनने को ही मिला है। पाकिस्तान के लिए आलमी और सिफारती तन्हाई के ख्वाब देखने वाला इंडिया खुद आलमी अकेलेपन का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती करना मोदी की जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक मिस्टेक हो गई है। इस तरीके से हमने कहा कि कंसेक्टिव टूर करते हैं, किसी एक कंट्री नहीं जाते, फिर वापस आके रेस्ट करें, फिर दूसरी कंट्री गए फिर रेस्ट करें। देखिए यहाँ पे आ जाती है माइंडसेट की बात। जब हम बात करते हैं ना कि 5वीं, 4थी, 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये उनकी ये सारी एफर्ट्स बैक पे होती हैं, जिसमें हम जब पब्लिक से पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों रहा, तो वो मुंह खोल के कह देते हैं भाई उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो भाई आपकी पॉपुलेशन छोड़े, आप उनकी चीजें देखें, उनकी स्ट्रेटेजीज देखें। यूएई को इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहिए, यूएई को अपने मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलना चाहिए। वो मुसलमान है सारे, उनको चाहिए कि वो सारे आपस में मिल के रहें और पाकिस्तान के साथ डिफेंस की कोई डील करें, ना कि इंडिया के साथ कोई डील करें। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वैसे भी आपको पता है कि यूएई और इंडिया बहुत करीब हो गए हैं, $100 बिलियन की ट्रेड की बात हो रही है। ये तो डिफेंस की बात की जा सकती है, ट्रेड की बात की जा सकती है, सेमीकंडक्टर्स की बात की जा सकती है, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा सकती है। मतलब कि मल्टीपल चेन्स हमें नजर आने वाली हैं। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें यूएई जो है उसने ना अपने आप को इसराइल के साथ अलाइन किया हुआ है। इसराइल ऑलरेडी इंडिया के साथ अलाइन है। आगे जो एग्रेशन हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें स्पेशली इसराइली टेक्नोलॉजी
उसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। पाकिस्तान के हाथों मार का हक में मार खाकर मोदी ने राफेल तैयारे गिराकर न सिर्फ फ्रांस की साख मुतासर की, बल्कि भारत की झूठी ताकत का भांडा भी बीच चौराहे फूट गया। और इस आलमी बेइज्जती के बाद से मोदी बुलाए बुलाए फिर रहे हैं कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा। और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 6 साल में 2 तरफा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने और एक स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत कायम करने का वादा। जिस तरह इंडिया फोकस करे यूरोपीय यूनियन के साथ, जो उनकी मदर ऑफ वर्ल्ड डील थी, वो सबसे बड़ा उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। और भी मतलब कंट्रीज के साथ, कनाडा के साथ, मतलब इस तरह के एग्रीमेंट पे उनका सारा फोकस है। सारा का सारा फोकस जो है वो फुल इकोनॉमी पे लगा दिया है। जो यूएई है वो इंडिया से ब्रह्मोस और आकाश, जो उनकी डिफेंस चीजें हैं, मिसाइल है, वो लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ब्रह्मोस का आपको बता दूं कि रशिया से टेक्नोलॉजी जो ली थी उसके साथ मिलकर बनाया गया। हाँ जी, वो इसीलिए ना कि अगर एग्रेशन, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि उसकी सरजमीन पे अमेरिका के बेसिस हैं, बिल्कुल यही बात है। वो ईरान के टारगेट्स पे हैं। पाकिस्तान से हमारा तो उनके साथ कोई ऐसा डायरेक्ट क्लैश नहीं है। हाँ। अब ऐसा कर क्यों रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि पीछे स्टाइली लॉबी है। मोदी की इस हालत को अमरीकी सदर ट्रंप के सालिसी के बयानात, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से 1-on-1 मुलाकात और बार बार पाकिस्तान की तारीफ ने मजीद ख़राब कर दिया है। सिर्फ तारीफ ही नहीं, सदर ट्रंप तो मोदी के शाइनिंग इंडिया के नारे को तारीख कर रहे हैं। खास तौर पे जब टक्कर देने की बात आती है रशिया को, अमेरिका को, चाइना को, इंडिया वहाँ की एक चीज है, वो अपना कंपैरिजन बांग्लादेश से नहीं करने लग जाता है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। वो अपना कंपैरिजन चाइना तो बनता भी नहीं है ऐसे। बिल्कुल यही बात है, वो अपना चाइना से करते हैं, वो अपना रशिया से करते हैं। सेमीकंडक्टर में भी उन्होंने एक चिप डिजाइन की थी, चाइना को पीछे छोड़ दिया था। वो दिखाते हैं भाई, हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। और जब हम करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है। देखें, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और दुनिया को उनसे सीखना चाहिए। जब हम अपनी इकोनॉमी का रोना रो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जंग की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस आएंगे, तो हम अपने नेबर कंट्री को क्यों नहीं देखते कि वो कैसे ये चीजें जो है मैनेज कर रहे हैं। आप भी कुछ चीजें सीखें, हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ खड़ा है। आज उनकी इकोनॉमी जिस लेवल पे, उनको कोई जरूरत नहीं है टूर करने की, वो बैठ के खा सकते हैं बस। उनको रशिया उन्हें अप्रोच कर रहा है, फ्रांस उन्हें अप्रोच कर रहा है, उन्हें जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। वो जो है मतलब अब जैसे विजिट्स देख लें, वो ऊपर से ऊपर जाने की जब कोशिश करेंगे तो फिर हमें उनकी थर्ड इकोनॉमी नजर आएगी ना। फिर वहां पे हम लोग मतलब जलन के मारे कहते हैं भाई उनकी पॉपुलेशन ज्यादा। पॉपुलेशन को मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिस तरह से उधर मैनेज हो रहा है। हम जब भी बात करते हैं भाई ईरान के साथ रिलेशन सीज फायर करा दी, भाई कहाँ कैश कहाँ हो रही है चीजें। लेकिन इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन कैश होते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रांस के साथ रिलेशन कैश होते हुए नजर आ रहे हैं। चीजें कैश करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, वो इंडिया के पास ही है डेफिनेटली। अच्छा, सबसे पहले इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है वो हमेशा जो है या तो मेड इन इंडिया पे बात कर रहा होता है या सेल्फ रिलायंट भारत पे बात कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। इस पे बहुत ज्यादा हमें काम नजर आता है। चाहे ऑयल क्राइसिस चले हो, दुनिया जो है इधर से उधर हो जाए ना, इनके जो है ये प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। हमने पूरी कोशिश की है, दयानतदारी के साथ कोशिश की है। एक नहीं 3 मुल्कों के जरिए हमने नेगोशिएट किया है, मिन्नत की है कि आप उनकी पुष्पनाई छोड़ दें। उनके जो बेसिस हैं वहां पे जो उनकी सहूलतकारी हो रही है, जहां पे उनके कैंप्स हैं, उनको अबैंडन करें, उनको उनकी पुष्पनाई ना करें। लेकिन वो इस बात पे आते नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान की फौज को और इस वक्त थरथली मची हुई है। काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने आज एक फतह 4 क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है।
जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। बात करेंगे इंडिया के तारा सिस्टम की, जिसको इंडिया जो है वो लॉन्च कर चुका है बाकायदा। और ये तारा सिस्टम जो है, जो इंडिया के पास पुराने बॉम्ब्स का बहुत बड़ा जखीरा पड़ा है, जो कि 250 किलो से 500 किलो तक है, उनको ये तारा सिस्टम जो है यूज करते हुए 150 से 200 किलोमीटर तक जो है वो निशाना बना सकता है। अच्छी बात है कि वो काम कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, रात के पिछले पहर बलूचिस्तान पर दुश्मन ने खुला वार कर दिया है, खुला हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मिसाइलों का जो टारगेट है वो भारत है। पाकिस्तान ये कहता है बड़े क्लियरली कि हम किसी मुल्क के खिलाफ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है और हमें सिर्फ भारत के अलावा और कुछ नहीं आता। आज भी यही सिनेरियो है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है वो सब एक पेज पे हैं और उनके अवाम उनके साथ है। पाकिस्तान भी अपने मिसाइल लॉन्च कर रहा है, नई चीज़ें बना रहा है, नई चीज़ें कर रहा है। इस जंग ने साबित किया कि पाकिस्तान जो है वो गरीब मुल्क ज़रूर है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है। मेजर जो हैं ये अपने दीगर 4 साथियों सिपाहियों समेत ये शहीद हो गए। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और फिर लकी मरवत में बड़े पैमाने पर शहादतें, और उसके बाद अब फितना हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर खुला वार। अगर भारत ने इनकेस भारत ने हम पे दोबारा हमला किया तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस दफा बड़े सख्त आपको नुकसानात होंगे, अंदर तक मार करेंगे। इट मींस कि इन डेप्थ मारेंगे। उस जंग के अंदर उसने इंडिया के तमाम सिस्टम जो हैं वो लॉक कर दिए। ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम, उनके लाइट्स, उनके जो जितने भी फौजी रास्ते वो सारे पाकिस्तान के पास हैक हो गए हुए थे। बन्नू की तहसील डोमेल में पाकिस्तानी तालिबान ने हबीब बैंक की कैश वैन पर हमला करके 8 करोड़ रुपए से जायद की नकदी लूट ली। बेसिकली पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है भारत के हवाले से, और वो ये पॉलिसी है कि इनकेस ये कुछ ऐसा करते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं, तो हम ये करेंगे कि हम सिंपली भारत के जितने भी कमर्शियल सेंटर्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, वो उनको वहां पे हिट करेंगे। वो पाकिस्तान को आप कमजोर ना समझें, पाकिस्तान को आप ये ना समझें कि वो इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है। तो हम 5 गुना छोटे मुल्क होने के बावजूद भी हमारे में जज्बा जहाद है वो हर चीज़ पे गालिब है। हमारी बदकिस्मती और हमारी सिक्योरिटी लैब्स ये कि हमने 1 महीने हमले कर दिए, मगर उसमें हमने कोई बड़ा TTP का सरबराह वगैरह हमने तहरीक तालिबान है उनके हमने कोई बड़ा सरबराह अब तक इन हमलों में हलाक नहीं किया। दुनिया को ये पता चले कि इनकी इकोनॉमी वगैरह कोई नहीं है और इनकी इकोनॉमी कमजोर है, हम इनकी इकोनॉमी को हिट करेंगे क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ है। सो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने एक्सप्लेन किया। सूरत हाल परेशान कुन है। भारत जिसके लिए पिछले कुछ अरसे से तैयारी कर रहा था, यूं लग रहा है कि भारत एक कदम आगे बढ़ा है। पैनक मोड के अंदर है फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है, और चाचू विस्की का आज रात का तो नशा भी वैसे नहीं चढ़ना, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा हमला भी हो सकता है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जरूर कमेंट करें, बताएं जरूर। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरे वीडियो मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों काफी दिनों से थोड़ा सा ना जो नया हमारे व्यूअर आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, थोड़ा कमेंट किया कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।